शुरुआत करेंगे सिरसा से, जहां घग्गर नदी विकराल रूप में बह रही है और इसी के चलते गांव पनिहारी और बुर्जक्रमगढ़ के बीच घग्गर नदी का तटबंध टूट गया। तटबंध टूटने से उसमें करीब 80 फीट की चौड़ी दरार आ चुकी है और बांध टूटने से हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो चुकी है। गांव पनिहारी के पास घग्गर का पानी पहुंच चुका है। प्रशासन और ग्रामीण लगातार राहत कार्य में जुटे हुए हैं। सिरसा के गांव रंगा में घग्गर नदी में एक ट्रैक्टर भी डूब गया। दरअसल बांध बांधने के लिए ट्रैक्टर में सामान ढोया जा रहा था। इसी दौरान ये ट्रैक्टर जो है ये नदी में जा गिरा है। गांव के साथ बहने वाली घग्गर नदी में ट्रैक्टर गिरने के बाद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन इसके बाद जो है ट्रैक्टर को निकालने की भी कोशिशें की जाने लगी। बांध को मजबूती देने के लिए किसान जुटे हुए हैं। ट्रैक्टर चालक की जान बचा ली गई है। वहीं प्रशासन भी ग्रामीणों के साथ मिलकर इस बांध को मजबूत करने में जुटा है, इसे बांधने में जुटा है ताकि नुकसान जो हो रहा है उसे रोका जा सके। तो ये सिरसा की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं, जहां घग्गर नदी का तटबंध टूटा। इसमें करीब 80 फीट चौड़ी दरार आ गई और पानी जो है वो गांव की तरफ बहने लगा। गांव की तरफ पानी बहने से जो किसानों के खेत थे उस इलाके में पड़ते हैं वो सारे जलमग्न हो चुके हैं। इसके साथ ही जो पानी है वो पनिहारी गांव तक पहुंच गया है। पनिहारी गांव तक पानी पहुंचने के बाद वहां पर खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीणों की समस्याएं बढ़ गई है और इस बांध को बांधने के लिए ग्रामीण और प्रशासन दोनों एक साथ जुटे हुए हैं। तो पनिहारी और बुर्जक्रम गांव है, उनके बीच में ये तटबंध टूटा है घग्गर नदी का और पानी गांव की तरफ बहने लगा है। पनिहारी गांव तक पानी पहुंच गया है। वहीं रंगा गांव के पास ट्रैक्टर जो है वो घग्गर नदी में समा गया। ये ट्रैक्टर भी राहत बचाव कार्य के लिए जो बांध बांधने के लिए सामान ढो रहा था, मिट्टी की बोरियां इसमें लाद कर लाई जा रही थी ताकि बांध को मजबूत किया जा सके, लेकिन संतुलन बिगड़ता है और संतुलन बिगड़ने के बाद ये ट्रैक्टर जो है ये नदी में समा गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी चरणजीव कौशल हमारे साथ सिरसा से जुड़े हैं। जी चरणजीव, किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं तटबंध टूटने के बाद? जिस तरह से पानी नदी का गांव की तरफ बह रहा है, अब क्या जो है राहत कार्य किए जा रहे हैं? बांध को बांधने के लिए किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? तो बिल्कुल कुलदीप, हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे कवरेज कर रहे हैं। गांव पनिहारी है जहां पे ये घग्गर नदी में पाट पड़ा है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि तकरीबन 60 से 70 फीट तक ये पहाड़ की जो लंबाई है वो अभी तक बढ़ चुकी है। लगातार किसानों के गांव में, किसानों के खेतों में पानी जा रहा है और फसलें, पकी हुई फसलें, मान के चलो पंजाब में जो फसलें 1 महीने तक आनी थी, अभी यहाँ के किसान बोल रहे हैं कि सिर्फ 15 दिन के अंदर हमारी जो फसलें थी वो पकनी थी। अनाज मंडियों में बेचकर अपने घरों में पैसे लेके जाने थे, पर यहाँ पे हालात काफी नाजुक हो गए। पहले घग्गर का हमला पंजाब में हुआ था। घनौर इलाके में तकरीबन दर्जनों गांव थे जिनके ऊपर घग्गर की मार पड़ी थी। तो अब दूसरी तरफ जाके हरियाणा में जाके कहीं ना कहीं सिरसा जिले में घग्गर का अटैक हुआ है। जहां तक आपकी नजर जाती है, जहां तक कैमरे की नजर जाती है, वहीं तक आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। हम जिस जगह पर पहुंचे हैं, सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ पे इस पहाड़ को पूरने में यही आ रही है कि यहाँ पे रास्ता नहीं है। सिर्फ 2 व्हीलर बाइक के बिना यहाँ पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है। तकरीबन 4 किलोमीटर पैदल हम यहाँ पे पैदल चल के पहुंचे हैं। बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 पहुंचा है और जहाँ की हर एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो सबसे बड़ी मुश्किल यही आ रही है कि यहाँ पे पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे बचाव कार्य करने भी काफी मुश्किल नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली होती तो मिट्टी जल्दी पहुंचाई जा सकती थी, मिट्टी के गट्टे जल्दी पहुंचाए जा सकते थे, पर जब नहीं है हालात तो काफी मुश्किलों का सामना कर पा रहा है। तो गांव के सरपंच हमारे साथ हैं। सर, नाम क्या है जी, कौन सा गांव आपका? सर, मैं मनोज मेहता, सरपंच बुर्जक्रमगढ़, जिला सिरसा से हूँ। सर, हालात कैसे थे? कल कितने बजे ये पहाड़ पड़ा और कैसे कोशिशें चल रही हैं इस पहाड़ को पूरने की? सर, ये पिछले 10 दिन से हम इसकी संभाल कर रहे हैं। दिन रात ही ये किया हुआ है सर्वे ने। सारे गांव वाले, पनिहारी, फरमाई, बुर्जक्रमगढ़, मुसाहिब वाला, सारे साथ दे रहे हमारा। पर ये कल दोपहर को करीब 12 बजे, कल दोपहर 12 बजे ये थोड़ा सा टूटा था। उस टाइम को यहाँ नहीं था मौके पे। उस वक्त हम आए, हमने बड़ी कोशिश की, पर ये बात नहीं बनी। उसके बाद हमने आके मुआयना किया तो यहाँ पे 2.5-3 फुट ही पानी है। तो अब इस टाइम डेरा सच्चा सौदा में हमने एक एप्लीकेशन दी है, उनसे अपील की है गुरुजी से, उन्होंने सेवादारों की भी हाँ की है
और इतने में वो आने वाले हैं थोड़ी देर में। और अभी सारे गांव वाले नेजरेला, बुर्ज करमगढ़ खुर्द, अपने बुर्ज करमगढ़, फरमाई कला, फरमाई खुर्द, पनिहारी, मुसावाला, सभी लोग यहाँ सेवादार के रूप में आए हैं और हम इसको 2-3 घंटे में बांध के तैयार कर देंगे। तो बिल्कुल कुलदीप, सबसे बड़ी और बढ़िया जो बात है, जो तस्वीर है, वो ये है कि यहाँ के जो लोग हैं, तकरीबन 4-5 गांव के लोग इकट्ठे होके किलोमीटर लंबी एक उन्होंने चेन बनाई है। रास्ता बहुत कम है और एक आदमी दूसरे आदमी के हाथ में गट्टा पकड़ा रहा है। जैसे ट्रेन होती है, इस तरीके से ये चेन जो है बनी हुई है और चेन के आसरे ही ये लोग ये मिट्टी के गट्टे जहां पर पहुंचा रहे हैं। तो पूरे दर्जनों गांवों पे आफत आई है। काफी गांव हैं जो इस पानी की चपेट में आ सकते हैं। तकरीबन काफी गांवों की जमीनों में ये पानी चला गया है। अगर जानकारी दूं तो पनिहारी गांव में हम खड़े हैं जहां पे पहाड़ पड़ा है। इसके साथ संगर गांव है जो इसकी चपेट में आया है, नागोकी गांव है, रंगा है, फुरवाही है और फुरवाही खुर्द है। तो इन सभी गांवों के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इकट्ठे होकर इस पहाड़ को पूरने की कोशिशें उनकी तरफ से जारी है। पर दूसरी तरफ लगातार घग्गर का हमला जारी है। घग्गर में पानी का बहाव आप देख सकते हो और बारिश भी लगातार हो रही है। अगर अब की बात की जाए तो अब भी हल्की बारिश शुरू हो गई है, जिसके कारण काम करने में मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। सरपंच साहब, मौसम कैसा है यहाँ पे? कल से और आज से कैसा, किस तरीके का मौसम चल रहा है? कल मौसम कुछ ठीक था, आज तो मौसम सुबह तो ठीक था, अभी किनमिन शुरू हो चुकी है। मालिक से यही दुआ करते हैं भी ये रुक जाए, हमारा बंद बन जाए। नुकसान की बात की जाए तो कितने इलाके के गांव में ये पानी चला गया है? किसानों की फसलों का कितना नुकसान हुआ अभी तक? सर, ये पनिहारी, बुर्ज करमगढ़ का कुछ एरिया है, फरमाई कला, फरमाई खुर्द के भी पानी पहुंच चुका है। करीब ज्यादा नहीं तो 2-2.5 हजार एकड़ में पानी पहुंच चुका है और आप देख लो काफी नुकसान है। जिस तरीके से अभी तक लगातार पानी जा रहा है, पानी का बहाव काफी ज्यादा है, लगातार कोशिशें जारी हैं, पर जिस तरीके से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, मिट्टी नहीं आ सकती, ट्रैक्टर ट्राली नहीं आ सकता, तो ये पानी तो और काफी आगे तक जाके मार करेगा और जाके नुकसान करेगा। अगर अभी बन जाता है तो काफी बचाव हो सकता है, जिससे कि गाँव वालों का आर्थिक नुकसान कम होगा। भाई साहब, हम तकरीबन 4 किलोमीटर यहाँ पे चल के आए हैं। आपके गांव के लोग लगे हैं, 4-5 गांव के। प्रशासनिक अधिकारी हमें नहीं कोई दिखाई दिया। आपको दिखाई दिया है? पता चला कि यहाँ पे कोई बंदे काम कर रहे हैं या नहीं? नहीं सर, उनका कोई बंदा नहीं आया अभी तक। उन्होंने ओनली ये गट्टे प्रोवाइड करवाए हमें, अभी तक कोई नहीं आया। मतलब प्रशासन सिर्फ ये गट्टे दे रहा है पर उसकी तरफ से कोई काम नहीं हो रहा। उन्होंने हमें इसकी स्वीकृति दे दी है, बांध लो। डेरे वालों को भी कह दिया, सचोद वालों को भी आप जा सकते हो, गट्टे दे दिए। अभी तक पॉपलाइन नहीं आई, अभी तक कोई प्रशासन का बंदा नहीं आया। बाबू जी, किस तरीके के हालात देख रहे हो? आपके गांव का नुकसान हो रहा है, किसानों के खेतों का नुकसान हो रहा है। ऐसे सब हालात आपके सामने हैं। जो हमारे लगा लो पनिहारी है, संगर है, फरमाई खुर्द है, वहां तक पानी पहुंच गया। अगर ये पानी नहीं बनता तो ये जो पानी है, जो खैर का रेलवे लाइन है, वहां जाके टच कर जाएगा। आपके सामने है, सारे लोग लगे हुए हैं, भगवान से उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं ये पानी बन जाए तो जो चलो अरे बचे आगे वो बच जाए, यही हम आशा करते हैं। सभी लोग लगे, जो ये देख रहे हैं वीडियो, यहाँ पहुंचे और हमारी सपोर्ट करें। तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग लगे हुए हैं, सारे गांव के लोग हैं। जिस तरीके से इल्जाम लगाया जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी नहीं आए। भाई जी, कल तो इतने कोई प्रशासन का अधिकारी पहुंचे ना? वीरे अज तक कोई नहीं पहुंचा। इतने बहुत लोग परेशान है। इतने चाहिए भी प्रशासन इतने पहुंचे, मदद दे, हौसला दे, नाल सहायता प्रोवाइड कराए। कोई भी कितना कितने जिम्मेवारी प्रशासन की बनती होंगी है, पर तुसीं आप मुहारी लगे हुए हो। हाँ जी, ये तो इत्थों के खेतों के जिमींदार, पिंड के लोग, सरपंच साहब मिल जुल के जो काम कर रहे हैं ना, वो बहुत वधिया कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हिम्मत मार रहे हैं। बन बन रहा है, शायद ये बन दी साडी ਹੁਣ तक अरेस्ट किया। कल दिन च होया था, कल रात तो ठीक है, अरेस्ट किया, लगे हुए हो या रात ਨੂੰ भी काम चल रहा है? दिन रात चल रहा है। आज 9 दिन हो गए सानू यो काम ही कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਨ कल किन्ने बजे पाड़िया है? ਕੱਲ ਇਹ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ 12:05 ਤੇ ਇਥੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਬੰਨ। बिल्कुल कुलदीप, जो यहाँ पे हालात हैं वो आप देख सकते हो कि लोगों का जनून आप देख सकते हो कि पूरे जनून के साथ ये 3-4 गांव के लोग लगे हुए हैं। जहाँ पे लकड़ी मिलती है, हरी लकड़ी डाल रहे हैं, जहाँ पे कोई पेड़ मिलता है पेड़ डाल रहे हैं। और इस तरफ मैं मेरे साथी अजय को दिखाना चाहूंगा कि हर एक तरीके की कोशिशें जारी है। कोई मिट्टी के गट्टे लेके आ रहा है, कोई लकड़ी काट रहा है ताकि इस पानी को रोका जा सके। जी कुलदीप।
जी बिल्कुल जी, जिस तरह से लोग लगे हुए हैं, ऐसे आपदा के वक्त में एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए चरणजीव। अब प्रशासन की कोई मदद नहीं मिल रही है, लेकिन ग्रामीणों की एकजुटता जो है वो साफ नजर आ रही है।